हाय एवरीवन। चलिए देखते हैं आज मार्केट ने किस तरीके से काम किया। मार्केट ओपन हुआ 23,800 के जस्ट ऊपर एंड यहाँ से जब प्राइस चल रहा है अबोव साइड में, तो ये एक्चुअल में जिस तरीके से कल मार्केट ने काम किया गैप अप के साथ अबोव साइड में मार्केट ड्रैग करते हुए जा रहा है। एंड वहाँ पर सबकी साइकोलॉजी ये हो गई थी कि आज मार्केट गैप अप साइड में ओपन हुआ है और कॉन्टीन्यूअस ब्रेकआउट दे देगा, राइट। और सेम साइकोलॉजी आज दिखा रहा है। एंड कल फिर इसके बाद गैप अप ओपन होने के बाद 4-5 कैंडल में ऊपर गया एंड उसके बाद धीरे धीरे करता हुआ मार्केट नीचे आ गया, क्योंकि सबकी साइकोलॉजी बाइंग साइड की हो गई थी। बट सेम सिचुएशन आज हुई, गैप अप हुआ अपने प्राइस से एंड 23,800 के भी ऊपर हुआ। ये एक रेजिस्टेंस लेवल था यहाँ तक, बट आज ये सपोर्ट का काम कर सकता है अगर प्राइस ने सस्टेन किया तो यहाँ पर। और धीरे धीरे जब प्राइस यहाँ पर जा रहा है तो साइकोलॉजी रिटेलर की क्या बनती है कि कल भी यहाँ से गिरा था प्राइस अच्छा खासा, तो आज भी एटलीस्ट यहाँ कहीं तक गिर सकता है 23,800 के नीचे तक, या फिर यहाँ तक 23,760 के आसपास जो कल का क्लोजिंग प्राइस था। और सेम प्राइस ने ऐसा ही कुछ कर कर दिखाया यहाँ पर। अगर ये जो लेवल है ये नियर बाई है, ये आसपास के ही लेवल हैं। यहीं पर प्राइस ने रिजेक्ट करके दिखाया, एक बार रिजेक्ट हुआ, एक बार यहाँ हुआ, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर रिजेक्ट हुआ, फिर रिजेक्ट हुआ। अगर मैं जूम इन करके दिखाऊं यहाँ पर, तो एक बार प्राइस यहाँ कहीं से रिजेक्ट हो रहा है, फिर उसने ब्रेकआउट दिया इस कैंडल का एंड इसके बाद इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया, फिर इस कैंडल ने रिजेक्शन लिया। तो यहाँ पर रिटेलर को क्या लगता है कि अब मार्केट कल की तरह ही गिरेगा, बट जिस तरीके से मार्केट ने कल काम किया था उस तरीके से काम नहीं करेगा। क्योंकि अगर आज भी सेलिंग में जाएगा तो कल की तरह हर कोई प्राइस को देख के और सेल करना शुरू कर देगा। रिटेलर जैसे ही ठीक ठाक से सेलर जब मार्केट में आएंगे, अगर यहाँ पर हम ये कहीं देखेंगे तो अगर इस तरीके से हम एक लाइन ड्रैग करेंगे तो यहाँ पर ये ब्रेक डाउन दिख रहा है, राइट। और जैसे ही यहाँ से स्विंग गया ऊपर, यहाँ से स्विंग गया एक ऊपर सपोर्ट लिया इस ट्रेंड लाइन का, यहाँ से सपोर्ट लिया एंड इसके बाद जैसे ही इसको ब्रेक डाउन दिया वैसे ही अच्छे खासे सेलर आए होंगे यहाँ पर और यहाँ से प्राइस मूव कर गया अपर साइड में, राइट। और प्राइस कहाँ तक गया, इन सब जो ये जो रेजिस्टेंस थे, सेलिंग लेवल थे, इन सब लेवल को ब्रेक किया प्राइस ने, राइट। एंड वो कहाँ तक गया, जो सेलर बैठे थे यहाँ पर सेलर रहे होंगे, यहाँ पर सेलर रहे होंगे, यहाँ पर सेलर रहे होंगे, राइट। तो उन सबको मार्केट ने भगाया अच्छे से, उनका स्टॉप लॉस हंट किया एंड लास्ट जब प्राइस यहाँ से गिरा था तो यहाँ कहीं तक प्राइस आया एक्चुअल में। अगर हम 15 मिनट के अंदर देखते हैं तो यहाँ से कंटिन्यूअस मार्केट गिरा है एंड इसकी कॉपी हो रही है यहीं पर, सेम यहाँ से गिरा, यहाँ से गिरा और यहाँ से गिरा। तो अब अगर प्राइस ने इस लेवल को क्रॉस किया है, राइट, ये जो लेवल है इसको क्रॉस किया है, तो प्राइस ये डेफिनेट है कि इस लेवल के आसपास तक जाएगा। इसको क्रॉस करे या ना करे बट इसके आसपास तक जाएगा। और ये डेफिनेट यहाँ तक प्राइस ने टच किया एक बार, राइट। अगर हम ये चार्ट ऑप्शन का चार्ट देखते हैं तो आई थिंक ये मेरी स्ट्राइक प्राइस थी 700 के आसपास। तो यहाँ कहीं पर मैंने पोजीशन ली थी। अगर यहाँ पर आप देखोगे, अगर मैं इन सबको हटाऊँ, इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो रहा है और जैसे ही ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हुआ और यहाँ पर ऑन ओपन इंटरेस्ट जैसे ही आई हुआ, यानी कि सेलर आए यहाँ पर इस कॉल के अंदर सेलर आए, तो वैसे ही प्राइस कॉन्टिन्यूस अपर साइड में चला गया और वो कहाँ तक गया, इन सब लेवल के आसपास तक गया, राइट। 24 दिसंबर का जो प्राइस था, अगर हम यहाँ देखते हैं 24 दिसंबर का ये वाला प्राइस, बट
जो ऑप्शन होता है उसके अंदर प्राइस की जो मूवमेंट होती है वो डाउन साइड में थीटा डिके हो जाता है, तो वो डाउन साइड में आ जाता है प्राइस धीरे धीरे। तो इस तरीके से मेन यहाँ पर जो आज काम किया है वो साइकोलॉजी ने किया है एक्चुअल में, कि कल की तरह प्राइस सेम गैप अप हुआ ओपन एंड उसके बाद कॉन्टिन्यूस अपर साइड में जा रहा है एंड उसके बाद रिजेक्शन लिया, सस्टेन नहीं कर पाया, एक बार फिर से सस्टेन करने की कोशिश की, फिर नहीं किया, फिर सस्टेन करने की कोशिश की, फिर नहीं किया, तो उसके बाद कॉन्टिन्यूस प्राइस जब यहाँ पर 50% के आसपास आया तो ये फिर जब यहाँ कहीं पर प्राइस आ रहा है बार बार, यानी कि जहाँ से गया है प्राइस गैप अप दिया है और वहाँ के 50 लेवल के आसपास 60 के आसपास जब आ रहा है प्राइस, उसके बाद वो नहीं रुकेगा, उसके बाद वो एक बार जो डे का लो है उसको तो ब्रेक डाउन देगा ही। तो सेम साइकोलॉजी आज रिटेलर की बन रही थी कि आज भी वैसा ही कुछ होगा, और उसको ब्रेक डाउन दिखाया प्राइस को यहाँ पर, राइट। जैसे ही ब्रेक डाउन दिखाया और उसके बाद प्राइस कंटिन्यूस यहाँ तक कहीं तक गया, मैंने अपना जो पॉइंट है वो यहाँ कहीं तक मैंने बुक कर लिया था, राइट। एंड इसके बाद मार्केट कंटिन्यूस गिर रहा है, वो गिर इसलिए रहा है कि यहाँ पर अब जैसे ही ये जो ब्रेकआउट है, ये जो ब्रेकआउट लेवल मिला है, तो इस ब्रेकआउट लेवल को देखकर हर कोई अपनी पोजीशन बाइंग साइड में लगा के रखी हुई है, और जैसे ही पोजीशन बाइंग साइड में लगी हैं, अच्छी खासी पोजीशंस बन गई यहाँ पर, तो वैसे ही मार्केट धीरे धीरे डाउन साइड में प्राइस एक्शन बनना शुरू हो गया है, क्योंकि रिटेलर को ये लगता है कि अभी प्राइस ऊपर जाएगा, अभी प्राइस ऊपर जाएगा। ये जो कॉन्टिन्यूस ये स्विंग बनाते हुए प्राइस इसीलिए आ रहा है क्योंकि रिटेलर को ये लगता है अब यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, प्राइस यहाँ से जाएगा, यहाँ से तो जाएगा या यहाँ कहीं से जाएगा। जब ये बार बार रुक रहा है एक जगह पर, तो ये डेफिनेट है कि इस प्राइस को तो ब्रेक डाउन वो देगा। अब यहाँ कहीं पर रुक रहा है तो वो हो सकता है कि ये जो लेवल है आज का, इसका ब्रेक डाउन एक बार प्राइस दे दे या ना भी दे, यहाँ से ऊपर भी जा सकता है। कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि नीचे ही आए कॉन्टिन्यूस। अगर अच्छे खासे सेलर आ गए होंगे यहाँ कहीं पर तो प्राइस ऊपर साइड निकल जाएगा। अगर फिर से कॉन्टिन्यूस बायर आते रहे इसके अंदर तो वो प्राइस डाउन साइड में आ जाएगा। तो इस तरीके की साइकोलॉजी रही आज मार्केट के अंदर, और ये मेरा कुछ प्रॉफिट था आज 3200 रुपये के आसपास। 3 ट्रेड लिए थे मैंने, एक्चुअल में 3 पोजीशन बनी थी मेरी। ये वेरीफाइड लिंक है आज के जो ट्रेड्स हैं उनका। तो थैंक यू।